गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मजा लगा के पढ़ रहे होंगे। क्लियर है? अच्छा, तो हम लोग ना हिस्ट्री का स्टडी कर रहे थे ऑनलाइन क्लास के थ्रू, और हमने अभी तक 4 से 5 लेक्चर आपके कंप्लीट कर लिए थे, है ना? तो आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से रीड कर रहे होंगे, है ना? और जो भी डाउट हो उसको आप क्लियर मुझे कर सकते हैं कॉल के थ्रू, या फिर जैसे हम ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे तो वहाँ पे। ठीक है? तो जितना भी हम पढ़ते जा रहे हैं इसको आपको रिवाइज करना है, अपने नोटबुक में नोट भी करते चलना है। क्लियर है? चलिए, तो आगे हम बढ़ते हैं और पहले देखते हैं कि हम कहाँ पहुंचे थे हिस्ट्री में। तो लगभग ना हम ना हर एक डायनेस्टी के आसपास से हम हर एक डायनेस्टी के बारे में स्टडी कर रहे थे। क्लियर है? हमने देखे थे कितने आपके जो एम्पायर से स्टार्ट हुए यहाँ पे, राइज ऑफ मगध के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने देखा था हर एक डायनेस्टी एक से पहले आपका, है ना? हर एक डायनेस्टी के बाद एक मिनट, ठीक है? हमने हर एक डायनेस्टी को देखे थे, ठीक है? और फिर से तुमने डायनेस्टी का पढ़ना था। हर एक के बारे में पढ़ा था कि इसका फाउंडर आपको बिम्बिसार दिखाई देगा। क्लियर है? इसका फाउंडर आपको कौन दिखाई देगा? बिम्बिसार दिखाई देगा। और इसके बाद हमें दिखाई देगा आपको कौन? अजातशत्रु। कौन दिखाई देगा? अजातशत्रु दिखाई देगा। बिम्बिसार का सन था और इसको मारकर स्वयं क्या था, रूलर बनाया था। इसकी जो कैपिटल थी बिम्बिसार की, वो क्या थी? राजगृह। क्लियर है? राजगृह। के बाद मैंने देखा था कि अजातशत्रु वो जो सन था, क्या नाम मिलेगा उसका? उसका नाम मिलेगा आपको उदयन। क्या मिलेगा? उदयन। उदयन ने क्या किया? अजातशत्रु को मारकर खुद रूलर बना, और उसने क्या किया था कि जो कैपिटल था राजगृह से, वो बनाया था क्या आपका? पाटलिपुत्र। क्लियर है? पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाया था आपके। तो हमने देखा था यहाँ पे जीवक को। जीवक क्या था? फेमस रॉयल फिजिशियन था किसके टाइम पीरियड में? तो बिम्बिसार। क्लियर है? चलिए, तो हम ना आगे बढ़ते हैं और आपको देखते हैं इसके बाद उदयन के बाद। तो हम ना एंशियंट हिस्ट्री के बारे में स्टडी कर रहे थे। हमने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, है ना? आपका एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न। तो हम एंशियंट को कंटिन्यू कर रहे थे और हम हार्नेट डायनेस्टी को एंड कर चुके थे। इसके बाद हमें देखना था किसके बारे में? शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में। किसके बारे में देखना था? शिशुनाग। चलिए देखिए, हम शिशुनाग डायनेस्टी देख रहे थे। कौन सी डायनेस्टी रहती है? शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में देख रहे थे। क्लियर है? शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में हमको स्टडी करना था। क्लियर है? तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं और देखते हैं इसके बारे में कैसे हमको पढ़ना है क्लास में। देखिए, तो पहले देखेंगे फाउंडर के बारे में। तो इसका जो फाउंडर आपको दिखाई देगा, कौन दिखाई दे सकता है? फाउंडर यहाँ दिखाई देगा शिशुनाग। शिशुनाग है ना, एक रूलर था, वो ही इसका आपको फाउंडर दिखाई देगा। शिशुनाग क्या था? एक राजा था जिसने शिशुनाग डायनेस्टी का स्थापना किया हुआ था। क्लियर है? इसके बाद आपको कैपिटल देखना है। अच्छा, शिशुनाग डायनेस्टी के पहले मगध पे कौन सा डायनेस्टी था? तो आपका आर्यन। क्लियर है? क्या कौन सा आया? तो शिशुनाग आया, शिशुनाग डायनेस्टी आया। और शिशुनाग डायनेस्टी का जो कैपिटल था वो आपका पहले क्या था? लास्ट में उदयन के समय हमने देखा था कि उदयन के समय आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको पाटलिपुत्र। क्या दिखाई दे रहा है? पाटलिपुत्र। लेकिन जैसे ही शिशुनाग आएगा वो पाटलिपुत्र को चेंज करेगा कहाँ पे? वैशाली। कैपिटल बनाएगा क्या? वैशाली। क्लियर है? वही वैशाली जहाँ पे बौद्ध संकट हुए थे। क्लियर है? इसके बाद हम आगे देखते हैं तो इसमें आपको शिशुनाग का ही सन दिखाई देगा। शिशुनाग का सन दिखाई देगा आपको। इसका आपको एक बेटा दिखाई देगा जिसका नाम हुआ कालाशोक। याद है कालाशोक? सेकंड बौद्ध काउंसिल हुई इस समय, कालाशोक। क्लियर है? इसका बेटा दिखाई देगा आपको शिशुनाग का। तो आपको यहाँ पे शिशुनाग का नाम 3 पर त्याग करेंगे। फाउंडर उसका है, शिशुनाग डायनेस्टी का है। इसने कैपिटल किसको बनाया? तो वैशाली को बनाया। किसको बनाया? वैशाली को बनाया। इसका सन का नाम, सन कौन है इसका? कालाशोक। कालाशोक इसका सन। क्लियर है?
अब थोड़ा काला अशोक के बारे में देखते हैं। देखिए, काला अशोक के बारे में बात करेंगे। काला अशोक, काला अशोक, ये काला अशोक सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे इन 383 BC he organized second Buddhist काउंसिल। क्लियर है? इसके समय कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई? तो अपनी सेकंड हुई। क्लियर है? स्कॉलर ने कहाँ पे हुई थी, आपको याद है? कौन बताएगा बेटा? बैसाल। कहाँ हुई थी? बैसाल। क्लियर है? इसके बाद आपको शिशुनाग डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? तो नंदीवर्मन। आपको याद करने की जरूरत नहीं है ना। इसका इतना याद रखना है शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में, इसका फाउंडर शिशुनाग था, इसका कैपिटल वैशाली था, और जो काला अशोक था जिसके टाइम पीरियड में सेकेंड बौद्धिस्ट काउंसिल हुई, वो इसी डायनेस्टी का एक रूलर हुआ। क्लियर है? इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे डायनेस्टी आपका, तो आपको दिखाई देगा नंद डायनेस्टी। ये ना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। कौन सा? नंद। क्योंकि इसके बाद ही कौन आएगा आपका? मौर्य आएगा, है ना। तो नंद को आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। नंदा डायनेस्टी, नंदा नंदा डायनेस्टी। क्लियर है? नंदा डायनेस्टी सबसे पहले देखेंगे फाउंडर कौन दिखाई देगा। फाउंडर की यहाँ बात करेंगे तो आपको दिखाई देगा महापद्म नंद। महापद्म नंदा। इस डायनेस्टी का फाउंडर कौन निकलेगा बेटा? तो महापद्म नंदा। क्लियर है? के बाद आपको इसमें देखना पड़ेगा एक कि इसके समय आपका जो आपने सुना होगा ना, एक आपका रूलर था अलेक्जेंडर सिकंदर। ठीक है? तो इसके समय कौन आएगा? अलेक्जेंडर आएगा। अलेक्जेंडर द ग्रेट। इसके टाइम पीरियड में आएगा। कब आएगा? 326 BC। ठीक है? तो अलेक्जेंडर किसके आपके टाइम पीरियड में आया इंडिया में? तो वो आया आपके नंदास के। ठीक है? नंदा डायनेस्टी में आया। और इस समय कौन था रूलर? तो आपका महापद्म नंदा। जो है, इसके बाद आपको एक क्वेश्चन यहाँ से याद रखना है, जो आपका धनानंद था। अच्छा एक मिनट, तो नंदा डायनेस्टी में आया, लेकिन किसके टाइम पीरियड में आया? तो धनानंद के। किसके? धनानंदा। ये कौन था? तो ये सन था महापद्म नंद का। महापद्म नंद का बेटा कौन था? धनानंद। और आपके धनानंद, जो धनानंद था ना, देखिए जो आपका धनानंद है वो किसका बेटा है? एक मिनट, इसे देखिए यहाँ पे। जो धनानंद है आपका, ये महापद्म नंद का बेटा। किसका सन है बेटा? तो धनानंद का, सॉरी महापद्म नंद का सन है धनानंद। धनानंद के टाइम पीरियड में कौन आएगा? आपका अलेक्जेंडर द ग्रेट के टाइम पीरियड में आएगा। क्लियर है? आपका टाइम पीरियड में आएगा। और इसी को मारकर लिखिए he was killed by Chandra Gupta Maurya।
चंद्रगुप्त मौर्य with the help of चाणक्य का नाम सुना है? चाणक्य, चाणक्य। तो चाणक्य की हेल्प से किसको मारा इसने? धनानंद को मारा, और मगध के ऊपर अब रूल कौन करेगा? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो धनानंद को देखिए, सबसे पहले हमने हर्यक देखा, फिर आपका सुनाल डायनेस्टी देखा, फिर हमने नंद डायनेस्टी देखा, और नंद का कौन सा डायनेस्टी आएगा? अब आएगा मौर्य। कैसे आएगा? चंद्रगुप्त मारेगा किसको? धनानंद को मारेगा। किसकी हेल्प से मारेगा? तो चाणक्य की हेल्प से, क्लियर है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट डायनेस्टी एंशिएंट हिस्ट्री का जो है वो है आपका कौन सा आएगा? क्लियर है? मौर्य, क्लियर है? मौर्य। यहाँ पे अगर आप एक चीज याद करना चाहें तो रख सकते हैं, आपको कुछ ना पर्शियन रूलर यहाँ दिखाई देंगे आपको, लेकिन आप वो छोड़ दीजिए, जैसे कि हकामन डायनेस्टी होती है ना, और भी हैं चीजें। इनको मैं दे दूंगा आपको पीडीएफ में, आपको रीड कर लेना एक बार, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कभी, तो वहां से आपको रीड करना, क्लियर है? चलिए, तो यहाँ से ना आप देखेंगे, अच्छा, जो अलेक्जेंडर कनिंघम था ना, ठीक है, सिकंदर बोलते हैं, इसका डेथ हुआ था 323 में। कहाँ पे हुआ था? बेबीलोन में। इसका मतलब पढ़ लेना, मैं बता दूंगा आपको इसके बारे में कैसे पढ़ना है, टिक करवा दूंगा पीडीएफ में। चलिए, तो इसका हम देखते हैं मौर्य, सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा हमारे क्या? मौर्य। क्या पढ़ना है आप? मौर्य, मौर्य डायनेस्टी, क्लियर है? क्या पढ़ेंगे? मौर्य। देखिए, अब मौर्य के बारे में कैसा पढ़ना है? सबसे पहले फाउंडर की बात हम करेंगे ही करेंगे। कौन होगा बेटा फाउंडर? किसने हरा मारा था उसको? धनानंद को। क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, क्लियर है? इसको तो आपको मार्क लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप याद रखेंगे सेकंड पे, पता है, तो हम आपको लिखवा चुके हैं कि किसको मार के? धनानंद को मार के। तो लिख लीजिए, लिखना चाहें कि एक चंद्र धनानंद विद हेल्प ऑफ चाणक्य, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे इसका कैपिटल, क्योंकि हमको हर डायनेस्टी का कैपिटल उसका फाउंडर को याद करना है। कैपिटल आप क्या आ जाएगा फिर से? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। कैपिटल क्या मिलेगा आपको? पाटलिपुत्र मिल जाए, क्लियर है? इसके बाद आप नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि ही will सुदर्शन लेक, ही विल डू है सुदर्शन लेक, क्लियर है? तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या बनवाया था? आपका सुदर्शन लेक, है ना? लेक के बारे में पढ़ा है ना? सुदर्शन जो झील था उसका आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने, क्लियर है? इसके बाद आपको इसमें याद रखना है इसका सन कौन होगा? इसका आपको सन दिखाई देगा बिंदुसार, बिंदु, क्लियर है? बिंदुसार दिखाई देगा, एक सेकंड पे। चले,
चलिए तो कहाँ से, हाँ, इसका सन दिखाई देगा आपको कौन, बिंदुसार। सुदर्शन लेक का दिखाई देगा आपको, दिखाई देगा गुजरात में। क्लियर है। इसके बाद आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या देखना है, तो यहाँ पर देखेंगे। अच्छा, आपको मैंने बताया था इंडिका के बारे में, क्या बताया था बेटा, इंडिका। आपका ये बुक था ना इंडिका, इसका राइटर कौन था, मैगस्थनीज। मैगस्थनीज, ये आपको कहाँ मिलेगा, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। क्लियर है। के बाद आपको यहाँ पे एक चीज और दिखाई देगी कि जो आपका जैन काउंसिल थी फर्स्ट, जैन, फर्स्ट जैनिज्म काउंसिल इन पार्ट, क्लियर है। तो ये भी इसी के टाइम पीरियड में कब होगी, मतलब कि इन 300 BC, ठीक है। तो इसी के टाइम पीरियड में होगी। इसके बाद आपको इसके बारे में और क्या रखना पड़ेगा, तो इतना अपने सफिशिएंट है। इसका नेक्स्ट, इसका जो सन आएगा बिंदुसार, इसके बारे में करेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट आपको आना पड़ेगा बिंदुसार, कौन दिखाई देगा, बिंदुसार दिखाई देगा। और बिंदुसार जो आपका है, किसका सन है, आपका चंद्रगुप्त मौर्य का है, ठीक है। इसका सन कौन होगा बेटा, तो वो होगा आपका अशोक, अशोक दत्त, कौन होगा, अशोक का। किसका सन है आपका, बिंदुसार। क्लियर है। इसके बाद आपको, अच्छा ये ना 101 सन थे कितने, 101, कितने सन देते, 101, थोड़ा बहुत। क्लियर है। इसके बाद ऐसा बोलते हैं कि अशोक ने ना अपने 99 ब्रदर्स को मार कर ना, और देन क्या, राजा बना, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे अशोक के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो अशोक है ना, अशोक का जो नेम है अशोक, ये ना हमको दो इंस्क्रिप्शन में नाम मिला है। इंस्क्रिप्शन होते हैं लेख, क्या होते हैं, लेख होते हैं, क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन। ये क्या होते हैं, एक लेख होते हैं। कोई भी ऐसा चट्टान देखा और चट्टान पे क्या किया, लेख लगवा दिया ना, कुछ भी मैसेज लगवा दिया यहाँ पे, तो उनको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। तो अशोक का जो नाम है अशोक, वो हमको दो जगह मिला हुआ है, ठीक है, ऐसे दो इंस्क्रिप्शन में मिले हुए हैं। क्लियर है। इसके बाद आप अशोक का जो ना, आप अशोक के बारे में और याद रखेंगे क्या, कि इसके दो बच्चे आपको दिखाए, मैंने आपको बताया था ना उसमें क्लास में। पहला होगा कौन सा इसका, महेंद्र। इसका सन कौन है, महेंद्र का सन होगा, कौन है, खैर को लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अशोक के बारे में बात करते हैं। अशोक, देखिए इसका जो सन होगा, इसका सन कौन दिखाई देगा आपको, महेंद्र, ठीक है। और इसकी डॉटर दिखाई देगी आपको, संघमित्रा। क्या नाम रहेगा, संघमित्रा। तो इसका आपको एक सन और एक डॉटर दिखाई देंगे। सन का नाम महेंद्र मिल जाएगा, डॉटर का नाम संघमित्रा मिल जाएगी, ठीक है। इन दोनों को कहाँ भेजेगा बेटा, क्या लिखिए, दोनों को भेजेगा श्रीलंका, कहाँ भेजेगा, श्रीलंका, ठीक है। इन दोनों कहाँ भेजेगा, श्रीलंका। किस चीज के लिए भेजेगा, तो यहाँ लिखेंगे श्रीलंका, तो
वॉइस प्रॉब्लम आ रहा है क्या? बौद्ध धर्म, ठीक है। तो फिर इनका आपको जो बौद्ध धर्म के चार जो दे रहे हैं किसको, मैन और संयमित्रा। मैन संयमित्रा कौन से, सन और डॉटर, क्लियर है। उसके बाद आप इसको इसके बारे में और याद रखेंगे कि इसकी कैपिटल थी, पहले थी क्या, तोस्ती। पहले के तोस्ती, इसने पहले के तोस्ती बनाया, देन तोस्ती से फिर इसको बनाया सेकंड कैपिटल इसकी, वो जो पहले थी कलिंग। कलिंग, कलिंग एक स्पेस उड़ीसा का पड़ता है, क्लियर है। इसकी आपको टू कैपिटल दिखाई देंगे, है ना, तोस्ती और कलिंग। चलो क्या नाम अशोक के बारे में और क्या याद रख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको, अच्छा आपने के वो पढ़ा होगा एक इंस्क्रिप्शन, कौन सा, केव इंस्क्रिप्शन, आप क्या रखेंगे कि कौन सा है आपका एलिफेंट, आपका जो एलिफेंट के इंस्क्रिप्शन में रिलेटेड है आपका, तो अशोका से। यहाँ पे है बेटा, तो आपका कलिंग में मिल जाएगा ना। और इसका जो आपको टाइटल दिखाई देगा, इसके द्वारा लिखा गया है, अच्छा मेरा कौन है, अशोक लिखा है इसमें, अशोक में, लेकिन राइटर कौन है, रिटन बाय खारवेल। खारवेल का एक्चुअली क्या था, खारवेल था एक रूलर था, कहाँ का, आपका चेदी डायनेस्टी का, कहाँ का, चेदी डायनेस्टी का रूलर था खारवेल। आपको जहाँ दिखे एलिफेंट केव सेक्शन, आप क्लिक करेंगे खारवेल पे, क्लियर है। फिर क्या रखना, इसके बाद था क्या, खारवेल के द्वारा। चलिए आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि हिस्ट्री में आप जितना डीप में चाहेंगे आप डूबते जाएंगे, हिस्ट्री ना आपका भी एंड ही नहीं होगा, है ना। तो आपको ना जितना बताते जा रहे हैं हमको उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। इसके बाद आपको यहाँ पे इसके बारे में और क्या कर सकते हैं आप, हाँ, सांची स्तूप, कहाँ पे बेटा सांची स्तूप, तो देखिए इन एच रूलिंग, रूलिंग पीरियड की इन सांची, सांची स्तूप, सामने का आपको एमपी, सांची स्तूप सामने का एमपी, एंड धमेक स्तूप, दो स्तूप से पहले कौन सा, सांची और धमेक, ये कहाँ है धमेक आपको, तो यूपी से, फिर कहाँ पे, बस यूपी, ठीक है। अच्छा एक चीज रहेंगे, यहाँ पे नोट भी अवैध कर सकते हैं, क्या, सांची, सांची इज द, सांची इज द biggest स्तूप, सांची इज द बिगेस्ट स्तूप ऑफ ऑफ प्रेजेंट इंडिया। तात्कालिक समय का जो सांची स्तूप का
इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक था, क्लियर है, इस टाइम पीरियड की समय की बात कर रहे हैं हम। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं, है ना। तो हमने क्या क्या चीजें देखी अशोक के बारे में, क्लियर है आपको यहाँ तक, है ना। एक आपका मेन फैक्ट अशोक के बारे में जो हमने पढ़ा चुके थे, एक बार यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग पढ़ चुके हैं इसको पहले। क्या था, इन 2050 या 51, 50 कहीं पे मिलता है, BC अशोका ऑर्गेनाइज्ड, क्या याद है, ऑर्गेनाइज थर्ड 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 बुद्धिस्ट काउंसिल है। तो ये सब तो याद था ना, पढ़ चुके हैं इसको हम पहले। ये इतना आपको किसके बारे में याद करना है बेटा, तो आपको इतना आपके अशोक और मौर्य के बारे में करना है। देखो मैं कहाँ से रीड किया, तो हमने यहाँ से मौर्य को रीड किया। मौर्य डायनेस्टी देखा, फाउंडर देखा चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। कैपिटल देखा पाटलिपुत्र, है ना। सुदर्शन लेक बनवाया इसने, कहाँ पे, गुजरात में। इसका सन दिखाई दिया है कौन, आपका बिंदुसार, क्लियर है। इसके बाद हमने देखा इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में, कि जो आपका इंडिका बुक था, कौन था, इंडिका बुक था मेगास्थनीज द्वारा, है ना। राइटर कौन था, मेगास्थनीज का, जो कि किसके टाइम पीरियड में था, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। इसके बाद देखा कि 300 BC में आपका जैन का आंसर हुआ, ठीक, काम पाटलिपुत्र में हुआ। नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखा जो आपको महेंद्र था, है ना, किसका, अच्छा बिंदुसार किसका बेटा था, चंद्रगुप्त मौर्य का। उसका फिर बिंदुसार उसमें कौन था, अशोक, क्लियर है। इसका हम देखा जो अशोक है, इसका सन महेंद्र और डॉक्टर संघमित्रा, दोनों कहाँ गए, श्रीलंका के लिए बौद्ध के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के बारे में। इसके बाद देखा कि अशोक का जो कैपिटल था वो तौसाली था, क्या था, तौसाली था। इसके बाद सेकंड कैपिटल क्या था, कलिंगा था। इसका नेक्स्ट हम देखा कि एलिफेंट केव डिस्क्रिप्शन है आपका, वो इसका राइटर कौन है, खारवेल है। किसके टाइम पे दिखाई देगा आपको, अशोक के। इसके बाद हम देखा कि आपका जो इसका रूलिंग पीरियड था, इस समय सांची स्तूप और आपका धम्मेक धम्मेक स्तूप बनवाए गए। सांची आपको MP में दिखाई देगा, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, और स्तूप आपको यूपी में दिखाई देगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि सांची है आपको, वो बिगेस्ट स्तूप है और उस समय का सबसे बड़ा स्तूप दिखाई देगा आपको। इस समय इसके बात करें हमने कि आपका 215 BC में आपका क्या हुआ था, थर्ड बौद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, कब हुई, हुई तो अशोका, क्लियर है। अब चले इसके बाद हमें देखना है कौन सा डायनेस्टी आपका, तो सुंग डायनेस्टी, कौन सा डायनेस्टी देखेंगे बेटा आपका, सुंग डायनेस्टी देखेंगे इसके बाद हम। चलिए यहाँ पे वो कैपिटल और फाउंडर याद करने जा रहे हैं, इसका डिटेल में जाएंगे सुंग के बारे में। एक दो का नाम देख लेंगे, देखते हैं कौन सा, सुंग डायनेस्टी, है सुंग डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले, अच्छा इसके बारे में एक फैक्ट आप याद रखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट करके, दिस डायनेस्टी this dynasty was the first Brahmin, first Brahmin, ये ना इंडिया की फर्स्ट ब्राह्मण डायनेस्टी थी, ठीक है, फर्स्ट ब्राह्मण डायनेस्टी ऑफ इंडिया। ब्राह्मण समझते हैं ना पंडित लोग, तो फर्स्ट ब्राह्मण डायनेस्टी, ठीक है। अच्छा इसका फाउंडर कौन दिखाई देगा आपको, चलिए फाउंडर की बात करते हैं, मिल जाएगा कौन आपको, पुष्यमित्र, इसका नाम क्या है, पुष्यमित्र शुंग, क्या नाम दिखाई देगा आपको, पुष्यमित्र शुंग का फाउंडर दिखाई देगा। उसके बाद आपको इसकी कैपिटल कैपिटल दिखाई देगी आपको, विदिशा, बहुत इंपोर्टेंट है। विदिशा कहाँ है अपने, MP में, इसलिए हमको थोड़ा सा विदिशा MP, क्लियर है।
तो आपको जो स्मिथ सुंग दिखाई देगा, इस डायनेस्टी का फाउंडर दिखाई देगा सुंग डायनेस्टी का। तो फिर सुंग डायनेस्टी है, फर्स्ट ब्राह्मण डायनेस्टी है ना इंडिया की। तो आपको इसका कैपिटल दिखाई देगा बेजीसा, क्लियर है। तो आपको इसके बाद 3 मेजर फैक्ट तो याद करना ही है। इसके बाद आपका जो उस समय से सुंग का सन दिखाई देगा, कौन दिखाई देगा इसका सन। चलिए थोड़ा सा इसका आपको सन दिखाई देगा, किसका आपको सुंग का सन दिखाई देगा, कौन अग्निमित्र। ये इम्प्रूव होता है, बता रहे इम्प्रूव क्यों हो रहा है इसके लिए, अग्निमित्र सुंग, ठीक है। इसका सन कौन दिखाई देगा आपको, अग्निमित्र सुंग, ठीक है। अग्निमित्र जो था, अग्निमित्र के ऊपर एक आपकी बुक है मालविकाग्निमित्र, इसके ऊपर एक बुक लिखा हुआ है माल विकाग्नि, मालविकाग्निमित्र। इसके राइटर कौन दिखाई देंगे, तो कालिदास। क्लियर है, आपको बुक रखना है मालविकाग्निमित्र। आपको इसके राइटर कौन दिखाई देंगे, तो आपका कालिदास, क्लियर है। और किस डायनेस्टी का है, पुष्यमित्र सुंग डायनेस्टी का है। सुंग डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, तो पुष्यमित्र सुंग। कैपिटल क्या है, विदिशा है। फर्स्ट ब्राह्मण डायनेस्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया की पहली ब्राह्मण डायनेस्टी, क्लियर है। चलिए इसके बाद हमको नेक्स्ट डायनेस्टी आपको देखनी है, तो देखनी है कर्ण, कर्ण डायनेस्टी, कर्ण डायनेस्टी कौन सी है, कर्ण डायनेस्टी, क्लियर है। इसमें देखेंगे सबसे पहले फाउंडर और कैपिटल। फाउंडर दिखाई देगा आपको वासुदेव, कौन दिखाई देगा, वासुदेव, क्लियर है। इसका आपको कैपिटल दिखाई देगा, आपको दो दिखाई देंगे, पहले दिखाई देगा पाटलिपुत्र, नेक्स्ट आपको दिखाई देगा विदिशा, ठीक है। दोनों में से जो भी ऑप्शन है आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि कर्ण डायनेस्टी आपका एंशिएंट हिस्ट्री में आता है, और इसके फाउंडर वासुदेव थे और कैपिटल क्या था, पाटलिपुत्र, क्लियर बेटा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, नेक्स्ट आंसर करते हैं। नेक्स्ट आपको डायरेक्ट लिखेंगे आंध्र सातवाहन, कौन से लिखेंगे, आंध्र सातवाहन, आंध्र सातवाहन, आंध्र सातवाहन डायनेस्टी की बात करें, क्लियर है। इसमें आप क्लियर करेंगे फाउंडर और आपका कैपिटल। फाउंडर कौन दिखाई देगा, सिमुख, कौन दिखाई देगा बेटा, तो सिमुख। कैपिटल, इसका कैपिटल याद रखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कैपिटल दिखा देगा आपको स्थान, क्या दिखा देगा, स्थान, कैपिटल दिखा देगा स्थान, पाठ्यपुस्तक में क्या है स्थान, क्लियर है। इसके बाद आपका आएगा कुषाण डायनेस्टी। देखिए यहाँ पे हम देख क्या देखते हैं, सबसे पहले आपका मौर्य खत्म किया, मौर्य पर देखा हमने, आपका कौन सा देखा बेटा, सुंग डायनेस्टी। और सुंग डायनेस्टी में देखा कि तो फाउंडर था पुष्यमित्र सुंग था, कैपिटल था आपका इसका विदिशा था, क्लियर है। और एक फर्स्ट ब्राह्मण डायनेस्टी थी आपकी इंडिया की। इसके बाद आपका नेक्स्ट डायनेस्टी देखा गया सब कर्ण डायनेस्टी, और इसका आपको दिखाई देगा फाउंडर कौन, वासुदेव। और इसका जो आपको कैपिटल दिखाई देगा, फिर पहले होगा पाटलिपुत्र, देन लास्ट में हो जाएगा इसका विदिशा। फिर हमने क्या देखा आपका आंध्र सातवाहन, इसका फाउंडर हम देखा सिमुक, क्या देखा सिमुक, कैपिटल क्या देखा स्थान, क्लियर है। आप जो नेक्स्ट देखेंगे कुषाण देखेंगे, कौन सा डायनेस्टी देखेंगे, कुषाण डायनेस्टी। कहेंगे सर कितना डायनेस्टी, कुछ नहीं, आपको ज्यादा इसमें पढ़ना ही नहीं बेटा, आपको सिर्फ इसका फाउंडर थोड़ा सा और आपको याद करना है, इसका फाउंडर और
कैपिटल। चलिए, इसके बाद कुषाण डायनेस्टी, इसकी थोड़ा सा ये ना का ऑरिजिन कहाँ से हुआ, फिर ऑरिजिन की बात करते हैं। ऑरिजिन वेस्टर्न वेस्टर्न चाइना, ये ना पश्चिमी चाइना से लोग आए होते थे। कुषाण लोग थे कहाँ से आए, पश्चिमी चाइना से। इसका फाउंडर, इसका आपको फाउंडर याद रखना है, कुजुल। कुजुल बोलने से कैसे कैसे नाम बता रहे हैं, कुजुल कड़फिसी, कुजुल कड़फिसी, ठीक है। तो कुजुल कड़फिसी आपको इसका फाउंडर दिखाई देगा। इसका कैपिटल कैपिटल दिखाई देगा आपको त्रिपुरा। कैपिटल टेम्पल नहीं है ना। सर फाउंडर आप याद रखेंगे, फाउंडर कौन है आपका, कुजुल कड़फिसी से। ओरिजिन कहाँ से हुआ था, तो वेस्टर्न चाइना से। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट खेलते हैं। जो इम्पोर्टेंट होगा समझिए, उसको हम 1 से 2 बार को समझाएंगे, 3 बार समझाएंगे, जो नहीं होगा उसको हम फर्स्ट में ही निकल जाएंगे। देखिए, अब आपका जो नेक्स्ट मेजर डायनेस्टी है वो है गुप्ता, है ना। उसके लिए उसको हम डीप में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्लास होगी आपको, हम गुप्ता को रीड करेंगे, क्लियर है। और आपका गुप्ता ना इम्पोर्टेंट डायनेस्टी है ना। और हम नेक्स्ट क्लास में आपका एंशिएंट हिस्ट्री का एंड कर देंगे, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्लास होगा आपका एंशिएंट हिस्ट्री में खत्म हो जाएगा, और इसके बाद आपका मिडिल हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे, क्लियर है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू, और आप लोग पढ़ते रहिए, क्लियर है।